Hello everyone. So once again welcome all of you to the next video lecture of matrices J-mains previous year 2013 to 2020। पिछले 8 साल के पेपर्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इस लेक्चर सीरीज के अंदर। सो दिस इज द फोर्थ पार्ट। पिछले 3 लेक्चर्स के अंदर बच्चे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं नियर अबाउट 24 क्वेश्चंस फ्रॉम द पेपर जेई मेंस। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 25th। सो इस वीडियो लेक्चर के अंदर भी अच्छे हम लोग 8 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो दिस इज द वेब सीरीज, बेसिकली इट इज अ लेक्चर सीरीज ऑफ matrices containing 8 questions in each part. So this part is part 4th. So here the question is 25th question. क्वेश्चन क्या है? एक मैट्रिक्स है A जो कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। सबसे पहले मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर कब बनती है? कोई भी मैट्रिक्स, here we have written is matrix is non singular। कोई भी मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर तब बनती है जब उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू जीरो। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू जीरो है, जीरो के इक्वल नहीं है, तो हम बोलते हैं वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। और ये भी एक फैक्ट है कि अगर कोई मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तो उसका इनवर्स पक्का एग्जिस्ट करेगा, कोई नहीं रोक सकता इसको। उस मैट्रिक्स का इन्वर्टिबल, वो हम बोलते हैं वो मैट्रिक्स इन्वर्टिबल, उसका इनवर्स पॉसिबल है। फाइन। तो आगे कुछ इक्वेशंस लिखी हैं, हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू को कैलकुलेट करना। तो ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद। सो क्या क्या गिवन है, जो गिवन है उसी को उठाते हैं और उसी को ट्राई टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर पार्ट। a minus 3i, I is identity matrix of order 3 cross 3, a minus 5i is equals to, this is null matrix, not zero, this is a null matrix. Fine, and when you multiply them you will get a square minus, this will be 8a plus 15i is equals to null matrix. Huh? Fine. So you can also write this as a square minus 8a, or you can write it like this in an easy manner. 8a minus a square is equals to 15i. You can write it like this. So you can write here, from here it is a, 8i minus a is equals to 15. So when you multiplying by a inverse, pre-multiplying, you will get ai minus a is equals to 15a इनवर्स है ना। और हमें क्या चाहिए? सो फ्रॉम हियर, अब देखिए यहां तक तो ठीक है। इसके बाद a को कैंसिलेशन, राइट कैंसिलेशन लॉ, प्लस ए दोनों तरफ कर दिया, तो इट विल गेट ए आई माइनस नल मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू 15a इनवर्स प्लस ए, है यही चीज बनेगी। सो फ्रॉम हियर 4i इज इक्वल्स टू 15 by 2a inverse plus half a। So you get this after calculating the given particular equation, I get this। अब ध्यान दीजिएगा, अब हमें एक चीज गिवन भी है, जो चीज गिवन है दूसरी चीज उठाइए, ये चीज दिस इज गिवन टू यू, इसको लिखिए क्या गिवन है। 4i is equals to alpha a plus beta a inverse। So when you comparing these two equations, from here you get alpha is coming out to be, alpha is the coefficient of a basically, so what is the coefficient of a? It is half. And what is beta? Beta is the coefficient of a inverse and it is 15 by 2। हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए सिर्फ अल्फा प्लस बीटा। So it is what? Half plus 15 by 2, very easy question। 16 by 2, so your answer will be 8। So what is your option? A option is your answer, Rajay। So this completes your question number 25th। ठीक है, इससे पहले जितने हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं 24 तक, तो अगर आपने वो वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस वीडियो लेक्चर के, यू कैन चेक दोज 24 क्वेश्चंस आल्सो। नेक्स्ट 26th question। So what is the question? Question is
b is equals to a to the power 20. This is nothing बचे, ये कुछ भी नहीं है. 108 is nothing. यहाँ पे ना 108 लिखा हुआ देखने, बट दिस इज नथिंग. 108 एक्चुअल में है नहीं, दिस इज मिस प्रिंटिंग ओवर हियर. तो इसको मैं रब कर देता हूँ. बेसिकली क्या दिया हुआ है इसमें, दिस इज नथिंग. Yeah, this is the equation now, like exact equation. B is equals to a to the power 20. Sum of the elements of first columns of B. Okay, पहले तो B निकालते हैं. B क्या बोल रहा है? B का मतलब A को 20 बार मल्टीप्लाई कीजिए. ठीक है, करते हैं. अब 20 बार करने के बजाय मैं क्या करता हूँ, देखिए. फर्स्टली कैलकुलेट ए स्क्वायर. ए स्क्वायर कितना आएगा? 1 0 0 मल्टीप्लाई करते हैं. 1 1 1. So from here you get, when you twice multiply, what is this? A square is coming out to be. So देखिए ये तो सेम ही रहेगा. डायगोनल पे देयर विल बी नो चेंज. डायगोनल पे और अपर ट्रायंगल पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा. फर्क कहाँ पड़ेगा? इस एलिमेंट पे. यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, एंड दिस विल बी 3. है ना? थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, दिस इज 3. ओके फाइन. नाउ दिस इज a square. फ्रॉम a square यू कैन कैलकुलेट a4. a4 मींस a square को a square से मल्टीप्लाई कीजिए. कितना आएगा? 1 2 3 0 1 2 0 0 1. When you multiply it with the same matrix, 2 1 0 3 2 1, है ना? यही बनेगा आपके पास. So what you get from here, you get again diagonal पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और upper triangle पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. Here it is 4, here it is 4, and what is here? Third row first column, it is 3 plus 4 7, 3 10. So I get 10 over here, है ना? So I get 10 over here. So from A4 you can easily calculate A8. You can easily calculate A8. So what is A8? It is again, देखिए जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे A8 का मतलब A4 को A4 से ही मल्टीप्लाई करना. यानी 1 4 10 0 1 4 0 0 1 को अगेन सेम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई जब करेंगे 1 0 0 4 1 0 10 4 1, अगेन जब आप इसी सेम को मल्टीप्लाई करेंगे, व्हाट इज A8? A8 कितना आएगा आपके पास? अगेन डायगोनल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. 0 0 0, यहाँ 8 आएगा, यहाँ 8 आएगा. अब आप एक चीज नोट कर रहे हैं कि 2 1 पोजीशन और 2 1 एंड 3 2 पोजीशन पे एलिमेंट सेम आ रहे हैं. एंड व्हाट इज द पोजीशन ओवर हियर? दिस इज इक्वल्स टू थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, है ना? 10 20 36 over there. So I get 36 over here. Fine. So I get 36 over here. So next you get A16. A16 is what? Again A4 A8 को A8 से मल्टीप्लाई कीजिए. A8 को A8 से मल्टीप्लाई किया मैंने. 1 0 0 8 1 0 36 8 1. दिस इज द लास्ट स्टेप. बस हम क्लोजेस्ट आंसर के बिल्कुल क्लोजेस्ट. डायगोनल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी सारे एलिमेंट तो जीरो ही हैं. यहाँ भी 16 16 है. बस हमें सिर्फ ध्यान देना है सिर्फ एक ही एलिमेंट 3 1 कॉलम पे. थर्ड रो फर्स्ट कॉलम वाला एलिमेंट आपको याद होना. यानी कहने का मतलब जो ये एलिमेंट होता है ना, इसी को इसके रिवर्स से 36 36 72 प्लस 64 कर दीजिए. 72 प्लस 64, so it will be 136. It is 136. That's it. अब A16 निकाल चुका हूं बच्चे, मेरे को चाहिए A20. So A20 किस किस का मिक्सचर है? A20 is a mixture of A16 और A4. A16 आपके सामने है, कितना है? 116 136 0 1 16 0 0 1, and you multiply it with A4. A4 के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है इसको. So what you get when you multiply it with A4? A4 is, it says 1 4 10 0 1 4 0 0 1. So this is your final answer. डायगोनल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. यहाँ 20 रहेगा, यहाँ 0 0 0, सिर्फ लास्ट पे फर्क पड़ेगा. क्या आएगा? इस पोजीशन पे जो एलिमेंट आएगा, व्हाट इज दैट एलिमेंट?
एंड दैट एलिमेंट है, इसमें बाहर लिख रहा हूँ उस एलिमेंट को, 136 plus 16 4 is 64 plus 10. So what is this element? This element is 0 1 210 210 is there. इस पोजीशन पे 210 आएगा. अब वो क्या बोल रहे हैं, ये मैट्रिक्स बची आपकी बी बनी, ये मैट्रिक्स बची आपकी बी बनी. अब हमें करना क्या है, हमें सिर्फ इतना करना है, इसके फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स को ऐड अप करना है. एंड व्हेन यू ऐड अप द एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट कॉलम, व्हाट यू गेट. तो फर्स्ट कॉलम में क्या आया आपके, फर्स्ट कॉलम में तो 1 आ रहा है, एक 20 आ रहा है, एक 210 आ रहा है. 210 plus 20 is 230 plus 1, 231. D option is your final answer. है ना. देखिए जब भी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसमें एक सीक्वेंस तो बन रहा है. सीक्वेंस क्या बन रहा है कि अगर यहाँ टू टू कर रहे हैं, देखिए एक सीक्वेंस तो ये बन रहा है कि ये पोजीशन तो फिक्स ही रह रही है आपकी, ये पोजीशन तो फिक्स ही रह रही है, आप देख रहे हैं, ये पोजीशन तो फिक्स ही रह रही है आपकी, ये पोजीशन में कोई चेंज नहीं है मल्टीप्लाई करने के बाद. देयर विल बी नो चेंज इन दिस पोजीशन. है ना. आप अगर नोट कर पा रहे हैं तो ये हमने डायरेक्ट लिखी, इसलिए मल्टीप्लिकेशन में इतना टाइम नहीं लगा इसमें. अदरवाइज ये टाइम लेती है, अगर 20 बार मल्टीप्लाई करनी है तो ऑब्वियसली इट विल टेक टाइम, इसलिए टाइम नहीं लगा. क्योंकि और इवन की इस पोजीशन के लिए भी हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ी. कौन सी पोजीशन, इस पोजीशन के लिए, क्योंकि अगर यहाँ 2 है तो ये दोनों 2 रहे हैं, ये पोजीशन भी सेम है. अगर यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 ही रह रहा है. देखिए यहाँ 8 है तो यहाँ भी 8 ही रह रहा है ना. बात समझ में आ रही. अगर यहाँ 16 है तो यहाँ 16 ही रह रहा है. तो बस क्या लॉजिक था, बी मैट्रिक्स तो डायरेक्ट भी बन सकती थी, सिर्फ एक एलिमेंट का पंगा था. क्या कि 3 1 पोजीशन पे क्या आएगा, उसको हमने कैलकुलेट करने के लिए इतना किया. दैट इज योर आंसर. ऑप्शन डी इज योर फाइनल आंसर. ठीक. इसको आप सीक्वेंस एंड सीरीज की हेल्प से भी, जैसे अगर आप, जैसे आपने दो या तीन टर्म्स निकाली, A2 निकाल लिया, A3 निकाल लिया, A4 निकाल लिया, सपोज ना, ए स्क्वायर ए क्यूब, तो 3 टर्म्स निकल आई. तो उन 3 टर्म्स की हेल्प से भी हम 20th टर्म डायरेक्ट निकाल सकते हैं, यूज विद द हेल्प ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज. nth टर्म यानी 20th टर्म डायरेक्ट निकाल के. तो इट्स अप टू यू, अगर आप ऐसे करना चाहते हैं ऐसे कर सकते हैं. इफ यू वांट टू अप्लाई सीक्वेंस वाला मेथड तो वो भी लेगा, इट विल टेक टाइम, इससे तो ज्यादा टाइम लेगा. है ना. ठीक. चलिए let's move on to question number next. 27th question. Adjoint of 2a का डिटर्मिनेंट क्या निकालना है हमने. we have to calculate the adjoint of determinant of adjoint of 2a. okay, adjoint of 2a का डिटर्मिनेंट. अब हमें मुझे एक रिजल्ट पता है क्या, कि किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ उसके ऑर्डर से एक कम होता है. अगर मान लीजिए ए मैट्रिक्स का ऑर्डर n है, तो एडजॉइंट उसके एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू दी पावर ऑर्डर से एक कम. तो ऑर्डर से एक कम मैंने ले लिया, तो ये लगाइए यहाँ पे क्या आएगा, डिटर्मिनेंट 2a की डिटर्मिनेंट की पावर कितना आएगा, n-1, n कितना 3, तो 2 लिख सकता हूँ मैं इसको, 2 आएगा. तो ये 2 बार है मैट्रिक्स, इसको 2 बार, डिटर्मिनेंट को 2 बार लिख लेते हैं. अब मैंने एक चीज हमें पता है कि के ए अगर कोई भी स्केलर मल्टीपल नंबर डिटर्मिनेंट से बाहर आता है तो वो जितना ऑर्डर होगा उतनी बार बाहर आएगा. मैट्रिक्स ए का ऑर्डर तो 3 है, यहाँ से जब मैं 2 बाहर निकालूंगा तो 2 कितनी बार बाहर आएगा, 2 आएगा 3 बार बाहर. और सेम इधर भी 2 3 बार बाहर आएगा. है ना. ये बात तो पक्की है कि जो 2 आएगा वो आपका 3 बार बाहर आएगा. तो ये क्या चीज बन गया आपकी, 64 टाइम्स. तो ये बन गया 64 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए का होल स्क्वायर. है ना. बस आपने ए का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लीजिए, आपका काम खत्म. अब ए का डिटर्मिनेंट निकालना कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं. ए का डिटर्मिनेंट इज अ वेरी इजी टास्क. क्या दिया हुआ है मैट्रिक्स देखिए, ए मैट्रिक्स क्या है, इट इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ 2 4 6 52 106 162 152 350. अब देखिए इटसेल्फ ये बहुत बड़ा डिटर्मिनेंट है, नंबर्स बहुत बड़े हैं, लेकिन स्टिल वी हैव द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स जिनको अप्लाई करके हम क्वेश्चन आसान बना सकते हैं. तो मैं क्या अप्लाई कर रहा हूँ, R2 पे ऑपरेशन, R2 माइनस 2R1 पहला ऑपरेशन ये लगा रहा हूँ, और फिर R3 पे लगा रहा हूँ, R3 माइनस 3R1. So what you get after solving this, what you get,
सो R2 और R कौन सी पोजीशन पे चेंजेस आएंगे आपकी पोजीशन, है ना, जो चेंजेस बनेगी आपकी वो पोजीशन नंबर एक तो 2 बनेगी 3, क्योंकि 1 पे तो कोई ऑपरेशन नहीं लगाया। सो आफ्टर अप्लाइंग ऑपरेशन दिस इज 2, this is 52, this is 152, and this will be 0, this will be 0, 106 minus ये 2 बनेगा आपका, और 152 into 2, है ना, it is 4, 10, 2 से मल्टीप्लाई करना ना, 304, और 358 में से 304 निकाल दीजिए, है ना, तो ये आपका बनेगा 54, है ना, this is 54 and this will be 162 minus 3 times 156, it is 6 over here, and last element is 620 में से हमने निकालना है 456, so it will be 4, 6, 164. Fine. So that is your determinant after applying the properties. दोनों properties अप्लाई। अब लास्ट केस है बस, अब मैं क्या ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूँ, इसी के बाद अप्लाई कीजिए R3 पे, क्या R3 माइनस 3 टाइम्स R2, है ना, तो देखिए डिटर्मिनेंट क्या बनेगा, इट इज इक्वल्स टू 2, 52, 152, 0 to 54 एंड 0, 0, हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, 164 में से 162, तो बच्चे आपका बनेगा 2 बनेगा, है ना, तो ये बन गया बच्चे डिटर्मिनेंट इतना है। अब ये क्या है, दिस इज एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज, तो डायगोनल एंट्रीज क्या है आपके पास, देखिए डायगोनल एंट्रीज, यही तो, इसे तो डायगोनल बोलते हैं, तो डिटर्मिनेंट क्या आएगा इसका प्रोडक्ट, सो व्हाट इज योर डिटर्मिनेंट, है ना, सो व्हाट इज योर डिटर्मिनेंट फ्रॉम हियर, द डिटर्मिनेंट इज कमिंग आउट टू बी 8, और हमें बच्चे चाहिए क्या, यहां से देखिए हमें क्या चाहिए, 64 इंटू डिटर्मिनेंट का स्क्वायर यानी 64, तो कितना आएगा 4096, ऑप्शन डी इज योर फाइनल आंसर, तो ऑप्शन डी इज योर फाइनल आंसर, वेरी इजी क्वेश्चन, जस्ट अप्लाइंग टू प्रॉपर्टीज ओवर हियर, और बाकी डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए, डिटर्मिनेंट को निकालने के बहुत सारे मेथड्स हैं, आइदर यू टेक आउट टू कॉमन फ्रॉम ऑल द डिटर्मिनेंट, उसके बाद ऑपरेशंस अप्लाई कीजिए, तो जैसे भी आपको डिटर्मिनेंट आता है निकालना, डायरेक्ट मत कैलकुलेट कीजिएगा, डायरेक्ट इज डिफिकल्ट, ये नंबर्स बहुत बड़े हैं, ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28th क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, पहली बात तो बी, क्या क्या गिवन है, हमें गिवन है बच्चे सॉल्यूशन, ए इनवर्स ऑफ बी इज इक्वल्स टू बी इनवर्स, ये दिया हुआ आपको, तो यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इफ आई अप्लाई, आई नो द बी, व्हाट इज बी, बी की वैल्यू मेरे को पता है, सो फ्रॉम हियर हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, यहां से मैं ये बोल सकता हूं कि बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए, यहां से हम बात कर सकते हैं फ्रॉम हियर, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, हम ऐसे बोल सकते हैं दो चीजें, कि बी मैट्रिक्स से मैंने पोस्ट मल्टीप्लाइंग किया और ए से प्री मल्टीप्लाइंग किया, सो समथिंग लाइक दैट, तो वो आई बन जाएगा, तो ये इस तरह की फॉर्म बनेगी। अब ए मैट्रिक्स निकालनी थी, वो बड़ी आसानी से निकल आई मेरी, ए का मतलब क्या है, बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर करते हैं, व्हाट इज बी स्क्वायर ऑफ बी, इट इज -2, -2 -1, 0 स्क्वायर करेंगे तो वो ए निकलेगा हमारे पास, so what is a is coming out to be is 4, 6, 4, 2, 2, so this is your matrix A, ये बच्चे A मैट्रिक्स आ गया आपके पास, है ना, इसमें से अगर आपने कुछ कॉमन निकालना है कॉमन भी निकाल सकते हैं। अब चाहिए क्या, अब मेरे को A इनवर्स चाहिए, ठीक है, यहाँ से A इनवर्स इमीडिएटली निकाल लेते हैं, A इनवर्स क्या होता है, A इनवर्स इज इक्वल्स टू
एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट, अब वो हमें इंटरेक्ट निकालना आना चाहिए। डिटर्मिनेंट कितना है इसका 12 माइनस 8 दैट इज 4, और एडजॉइंट क्या होता है कोफिशिएंट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या बनेगी कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, इट इज 2 6 minus 4 and minus 2. So when you take a transpose of this you will get 2 minus 2 minus 4 6, so that is your A inverse. So बच्चे आपका A inverse आ चुका है, this is your A inverse, है ना, ये दिया हुआ ना आपको, इसको यूटिलाइज कर रहे हैं अब हम लोग। अब B इनवर्स निकालते हैं, B भी आपको दिया हुआ है बच्चे, B दिया हुआ है आपको -2 -2 -1 0। सो व्हाट इज B इनवर्स, डिटर्मिनेंट कितना है इसका, डिटर्मिनेंट कितना है इसका -2, और कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज तो कोफैक्टर मैट्रिक्स बनानी होगी, 0 -2 1, this is 2 and this is 1, so when you take transpose of this it is equals to 0 1 2 -2, so that is your B inverse। अब क्या चाहिए ध्यान से देखिए, B inverse को 2 से मल्टीप्लाई करना है, so what is 2 B inverse, so from here 2 B inverse is माइनस को अंदर ले जाइए, 0 -2 -1 2, ये आ गया बच्चे आपका 2 B inverse। अब और क्या है, अब देखिए राइट हैंड साइड में क्या है, 2 B इनवर्स में I को ऐड करना है ना, तो राइट हैंड साइड क्या है देखते हैं, इक्वेशन को लिखते हैं, क्या दिया हुआ के ए इनवर्स इसके इक्वल है 2B इनवर्स प्लस आई, 2B इनवर्स मैंने निकाला हुआ है ये पड़ा है, इसमें I को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, दैट इज इक्वल्स टू 1 -2 -1 और 3, यही तो बनेगा, है ना। और के ए इनवर्स, के ए इनवर्स कितना है, ए इनवर्स आपके सामने है। अब एक चीज और है ना, के ए इनवर्स कितना है 4, ये बनेगा आपका बच्चे 2 -4 -2 6, ओके फाइन, के निकालना है मैंने यहाँ से। अब एक चीज क्लियर बच्चे, इस मैट्रिक्स में से 2 कॉमन आ रहा है, जब आप 2 कॉमन लेंगे तो इट विल बी 2k/4 1 -2 -1 3 is equals to 1 -1 -2 3। अरे दो मैट्रिसेस तो सेम है, तो उनके कोफिशिएंट्स भी, ये कोफिशिएंट किसके इक्वल होगा, जो भी आगे होगा 1 है, तो यहाँ से 2k यानी इसे लिख सकते हैं k/2, तो फ्रॉम हियर बस आंसर आ चुका है आपका, k/2 इज इक्वल्स टू 1 का मतलब k की वैल्यू 2 है, तो आपका ऑप्शन k की वैल्यू 2 है, सी ऑप्शन इज योर फाइनल आंसर, है ना, तो सी ऑप्शन आपका कैलकुलेशन है, ये आपका फाइनल आंसर है, सो डन, this complete manual calculation is there। So the question is, a matrix A is given to you, it is a 3x3 matrix where ABC belongs to real numbers, product of all these three numbers is 1, A into A transpose is 64i, बच्चे इसको चेंज कीजिए थोड़ा सा क्वेश्चन, this is not 64, this is 4i, this is not 64, it is 4i, क्या गिवन है, A into A transpose it is equals to 4i not 64, ठीक, और क्या दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 से बड़ा है, हमने निकालना है ए क्यूब, और क्या दिया हुआ है, ए बी सी 1 के इक्वल दिया हुआ है, हमें चाहिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, फाइन। सबसे पहले बच्चे वो बात कर रहा है डिटर्मिनेंट की, डिटर्मिनेंट इसका पॉजिटिव है, लेट्स कैलकुलेट द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, कैलकुलेट करना बहुत आसान है, so what is the determinant of this matrix, determinant is coming out to be 3a 9bc minus a square, fine, minus b 3b square minus ac plus c, it is ab minus 3c square, fine। So in this manner you can easily calculate the determinant of this matrix, और ये पॉजिटिव है, देखते हैं क्या आता है पॉजिटिव कितना है, दिस इज 27 abc minus 3a cube 3b cube plus abc plus abc minus 3c cube। अब देखिए abc abc तो 1 ही है, तो ये बनेगा आपका 29, ये और ये तीनों मिलके,
और 3 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये आ गया बच्चे आपके पास। अब मेरे को इसी की तो वैल्यू चाहिए। आई नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो उसके लिए मेरे को डिटर्मिनेंट चाहिए। तो हाउ टू कैलकुलेट डिटर्मिनेंट यूजिंग गिवन कंडीशंस, अब आपके सामने है। अब एज क्लियरली दिस मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक, चेक कीजिए ध्यान से सिमेट्रिक की क्या डेफिनेशन होती है। हमने स्टार्टिंग में जब हमने मैट्रिक्स स्टार्ट किया था तो सिमेट्रिक के का क्वेश्चन आया था, उसमें हमने डिस्कस किया था कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होती है, जब उसका ट्रांसपोज aij is equal to agi for all ij, or we can say that transpose is equal to itself। तो इसका मतलब a ट्रांसपोज a के इक्वल है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ a is equals to 4i। when you take determinant both sides, just take determinant here, when you take determinant over here, अभी हमने बात की है पिछले क्वेश्चंस के अंदर मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट अलग अलग हो जाता है ना। ए बी का डिटर्मिनेंट अगर दो मैट्रिसेस है तो ए डिटर्मिनेंट इनटू बी डिटर्मिनेंट इनको लिख सकते हैं। और अगर डिटर्मिनेंट में से कोई नंबर बाहर आता है तो वो कितनी बार बाहर आएगा, जितना आई का ऑर्डर होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जितना ऑर्डर होगा, कितना ऑर्डर 3 है तो ये 4 कितनी बार आएगा, 3 बार, यानी 64 बाहर आके आई का डिटर्मिनेंट 1 होगा। तो इसलिए लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए का होल स्क्वायर 64। तो यहां से बचे डिटर्मिनेंट कितना आया 8, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 8 है ना, प्लस माइनस 8 बोल सकते हैं इवन, डिटर्मिनेंट की वैल्यू नेगेटिव नहीं, हाँ वैसे बोल सकते हैं प्लस माइनस 8, बट here from here you get determinant के दो पॉसिबल, एक तो 8 आ रहा है, एक -8। this has to be rejected क्योंकि हमें गिवन है डिटर्मिनेंट 0 से बड़ा है, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपको 8 ही लेनी होगी। तो एक काम, अब ये वैल्यू बची उठा के यहाँ डाल दीजिए, कितना आएगा 8 is equals to 29 minus 3 ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। तो देखिए यहाँ से ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब कितना आ रहा है, ये बनेगा -27 आ गया आंसर आपका, है ना। So what you get, it is equals to 7। बच्चे आपका ऑप्शन है D option। So D option is your final answer। Fine। So that is your question number 29th। Let's move on to next question, which is 30th। So that is your question। Fine। क्या कह रहा हो, A हमें कैलकुलेट क्या करना है, सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है बच्चे A की पावर -50। So this can be also written as A to the power -1 to the power 50 है। अब एक चीज और इसमें, ए इनवर्स को मैं ए बोल सकता हूं, ए की पावर 50 कर दूं तो एक ही बात है, ए इनवर्स ए के इक्वल है इन दिस केस क्यों, इन दिस क्यों, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों, क्योंकि बच्चे ये जो पर्टिकुलर मैट्रिक्स हमने लिखी है ए, ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ये है ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स वो होती है जिसमें ए इंटू ए ट्रांसपोज आई के इक्वल हो, है ना। इसको हम ए की पावर ए ट्रांसपोज लिख सकते हैं, नॉट ए ट्रांसपोज लिख सकते हैं ना कि ए। तो यहां से देखिए क्या मैं लिख सकता हूँ ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ए इनवर्स के इक्वल है। यहाँ से तो वही चीज था, ए इनवर्स दिया हुआ था, मैंने ए इनवर्स को ए ट्रांसपोज लिख दिया, तो बात एक ही है। तो बस ए की पावर -50 का मतलब क्या है, ए की पावर ट्रांसपोज को 50 बार मल्टीप्लाई कर लो, और ए की पावर ट्रांसपोज कोई बड़ी बात नहीं है, पहले 2 बार करते हैं मल्टीप्लाई, ए की पावर ट्रांसपोज को 2 बार करते हैं। क्या आएगा कॉस थीटा, ट्रांसपोज को याद रखना माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, 2 बार करना है हमें, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, 50 बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। क्या आएगा, इट इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन, ये बनेगा आपका कॉस 2 थीटा। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, तो दिस विल बी साइन 2 थीटा। व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस माइनस साइन थीटा cos theta, it is minus sin 2 theta, and this is cos 2 theta, this into this minus sin square theta, this is cos 2 theta। So you get this when you twice multiply a transpose you get, but I need 50th। तो बच्चे एक चीज और दिमाग में रखिएगा, जब यहाँ पे आप a ट्रांसपोज को करके देखिएगा, 3 बार करते हैं, लेट मी चेक,
तो कैसे करेंगे, इसे लिखते हैं cos 2 थीटा। 3 बार मैं करके दिखा देता हूँ आपको, इसके बाद जनरलाइज करेंगे सीधा ही, sin 2 थीटा cos 2 थीटा। जब आप बची एक ए ट्रांसपोज से करो मल्टीप्लाई इसको, cos थीटा माइनस साइन थीटा, इट इज sin थीटा cos थीटा। बच्ची जब आप करेंगे ना इसको सॉल्व, तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पता क्या बनेगा, यहाँ बनेगा साइन cos 3 थीटा, यहाँ बनेगा बच्चे आपका sin 3 थीटा, यहाँ बच्चे बनेगा आपका माइनस साइन 3 थीटा, यहाँ बनेगा बच्चे cos 3 थीटा। कैसे, तो ये मैं आपको सॉल्व करवा के दिखाता हूँ, देखिए करिए सॉल्व। फर्स्ट एक इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। अगर कॉलम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे अगर 3 थीटा बन रहा है तो सभी पे बन रहा है, तो ये चेक कर लेते हैं क्या बनेगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई कीजिए, cos 2 थीटा इंटू cos थीटा माइनस साइन थीटा साइन 2 थीटा। अभी क्या होता है, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, cos a प्लस b। जब आप cos a प्लस b करेंगे तो cos 3 थीटा ही तो बनेगा। बात समझ में आ रही है, बस डन है। इसका मतलब सब केसेस में आप चेक कर सकते हैं 3 थीटा ही बनेगा। ठीक है, तो अगर ये चीज क्लियर है तो बस जनरलाइज कर देते हैं। फिर ए की पावर ट्रांसपोज को जब 50 टाइम्स करेंगे तो कितना आएगा, तो बस सीधा लिख लें cos 5 50 थीटा। 3 था तो 3 आ रहा है, 2 था तो 2 आ रहा है, 50 है तो 50 आएगा। साइन 50 थीटा माइनस साइन 50 थीटा कॉस 50 थीटा, है ना, ये बन गया आपका। अब मुद्दे की बात पे आते हैं, क्या दिया, थीटा की वैल्यू दी हुई है पाई बाय कितना दिया, 12 दिया, पाई बाय 12। तो ठीक है, हमारे पास यूज क्या क्या वर्ड हो रहा है, हमारे पास 50 थीटा यूज हो रहा है। 50 इंटू थीटा कितना है, पाई बाय 12, पाई बाय 12 को इसको कैलकुलेट करिए, 25 पाई बाय 6। इज इट क्लियर, 25 पाई बाय 6 किस क्वाड्रेंट में, लेट मी चेक इट। इसको थोड़ा सा और कैलकुलेट कर लेते हैं, इसे लिख लें 4 पाई प्लस पाई बाय 6, है ना, 4 पाई प्लस पाई बाय 6। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है बच्चे आपका, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। बात समझ में आ रही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो अब देखिए बस फिर ये आपका क्या है, कॉस कॉस 50 थीटा यानी कॉस ऑफ 4 पाई प्लस पाई बाय 6, फर्स्ट क्वाड्रेंट है बच्चे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कॉस विल रिमेन कॉस, थीटा विल रिमेन थीटा, नेगेटिव साइन का कोई चक्कर नहीं है। इसे लिख सकता हूं मैं cos पाई बाय 6, पाई बाय 6 कितना होता है 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री और cos 30 डिग्री। ओके जी, बस काम आपका बच्चे डन है, काम अब आपका डन है। कैसे डन है देखिए, इसको यहाँ पे लेके जा रहा हूँ मैं। सो व्हाट इज योर फाइनल आंसर बच्चे, cos 30 डिग्री कितना होता है, √3/2, साइन 30 हाफ होता है, माइनस ये माइनस हाफ हो जाएगा, ये √3/2 हो जाएगा। तो यही तो आंसर है आपका। क्या मैच कर रहा है कोई ऑप्शन, चेक करते हैं, बिल्कुल मैच कर रहा है, ए ऑप्शन मैच कर रहा है आपका, है ना। सो ए ऑप्शन इज योर फाइनल आंसर, है ना। तो जैसे एक, अब ये क्वेश्चन ऐसे था कि 2 बन रहा है तो 3 पे चेक करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपने ये क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन पहले प्रैक्टिस किए तो डायरेक्टली आपको पता चल जाता है कि हाँ भी ये डायरेक्टली ऐसे ही बनेगा, क्योंकि इतनी लेंथी मल्टीप्लिकेशन तो कोई नहीं डालेगा, क्योंकि 50 बार आपको करना पड़े। थोड़े बहुत लॉजिक्स तो होते ही होते हैं क्वेश्चन के। तो डायरेक्टली हमने 850 कैलकुलेट किया और वैल्यूज डाली और आपका आंसर आ गया। ठीक, ऑप्शन ए इज योर बच्चे फाइनल आंसर। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31st। हियर द क्वेश्चंस, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, देखने में लग रहा है कि बहुत टिपिकल है, बट अदरवाइज व्हेन यू सॉल्व दिस डिटरमिनेंट इट इज एज इजी। इन्वर्टिबल की बात कर रहा है बच्चे, कोई भी चीज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स में, जैसे हम फंक्शन पढ़ते थे, फंक्शन में भी इन्वर्टिबिलिटी की बात करते हैं, उसमें बाइजेक्शन की बात करते हैं। मैट्रिसेस में कोई भी मैट्रिक्स इन्वर्टिबल तब होती है जब वो नॉन सिंगुलर होती है। ठीक, तो चेक करते हैं कि क्या ये मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ टी, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। डिटरमिनेंट कैलकुलेट करते हैं, तो मैं ऑपरेशंस लगाता हूँ कुछ। देखिए क्या इसी में R2 पे बच्चे ऑपरेशन लगा रहा हूँ मैं, R2 माइनस R1 कर दिया मैंने, थोड़ा सा आसान कर लेते हैं। R3 पे भी ऑपरेशन लगा रहा हूँ मैं, R3 माइनस R1 ही कर लेते हैं। क्या बनेगा डिटरमिनेंट आपका,
first position as it is, e to the power minus t, this will be cos t, and on the next position you have, इसको थोड़ा सा स्पेस में लिखते हैं क्योंकि ये बड़ा बनेगा, e to the power minus t sin t, फाइन, इस पे तो यहाँ जीरो आ जाएगा आपका, you get 0 over here, है ना। नेक्स्ट है, इस पे क्या आएगा, this minus this, so when you r2 minus r1 किया आपने तो इट इज कटेगा क्या, कुछ नहीं कटेगा ना, इट विल नॉट, तो ठीक है, क्या आएगा, माइनस 2 टाइम्स e टू द पावर माइनस टी cos t माइनस e टू द पावर माइनस टी sin t, ये बनेगा, है ना। इसको भी थोड़ा स्पेस देख लेते हैं क्योंकि ये बड़ी बनेगी मैट्रिक्स, है, यही चीज बन रही है आपकी, यहाँ क्या बनेगा, when you subtract same चीज, minus 2 times e to the power minus t sin t plus e to the power minus t cos t, हाँ यही चीज बनेगी आपकी। फाइन, ठीक है, नेक्स्ट ये जीरो बनेगा आपका, दिस विल बी 2 टाइम्स e टू दिस विल बी, माइनस कर रहे हैं हम लोग कितने टाइम्स, 1 टाइम्स ना, ये बनेगा बच्चे e टू द पावर माइनस टी 2 टाइम्स sin t minus e to the power minus t cos t, and this will be finally minus 2 times e to the power minus t cos t minus e to the power minus t sin t, बस ठीक, डायगोनल मैट्रिक्स ये आपका क्या बना, तो अब एक्सपेंड कर दीजिए इसको डायरेक्टली, so what you get, determinant of a is coming out to e to the power t, multiply this with this, I think yeah, are they same matrices, yes they are exactly same, तो होल स्क्वायर कर दें इसका, क्या बनेगा, होल स्क्वायर करेंगे तो बच्चे माइनस से माइनस कट जाएगा, तो मैं इसको ऐसे लिखूँ e टू टाइम्स e टू द पावर माइनस टी cos t प्लस e टू द पावर माइनस टी sin t का होल स्क्वायर, है ना, क्योंकि बनेगा तो सेम ही, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, ये क्या है, ये दोनों सेम है, बिल्कुल सेम है। अगर इसमें से, अब ध्यान दीजिएगा, इसमें इसी में थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, अगर इस इक्वेशन में से बच्चे मैं माइनस कॉमन निकाल लूँ, when I take minus common it is plus over here, it is minus over here, बात समझ में आ रही है, it is plus over here, तो देखिए अब ये दोनों बिल्कुल सेम बन चुके हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस बन जाएगा, प्लस 2 e टू द पावर माइनस टी sin t माइनस e टू द पावर माइनस टी cos t का होल स्क्वायर, ओके, दैट्स इट, दैट्स इट, बस इतना काम है आपका, बस आगे हमारा काम खत्म। अब देखिए कॉमन कुछ आ रहा है क्या, बिल्कुल कॉमन आ रहा है, e टू द पावर t तो पहले ही बार था, यहाँ से e टू द पावर माइनस टी कॉमन है ना, तो देखिए क्या कॉमन आ रहा है, लेट डार्क पेन लेते हैं थोड़ा सा, लेट, सो यहाँ से मुझे देखिए क्या e टू द पावर माइनस टू टी कॉमन आ जाएगा, माइनस टू टी, क्योंकि जब बाहर आएगा तो स्क्वायर बाहर आएगा, ओके, पीछे क्या बचेगा, 2 cos t प्लस sin t का होल स्क्वायर, ये बचेगा, और सेम यहाँ से भी बाहर आएगा, तो क्या बचेगा, 2 sin t माइनस cos t का होल स्क्वायर, यही चीज बनेगी, e टू दी माइनस टू टी फर्दर बाहर आ सकता है, देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन करने जा रहा हूँ, है ना, जो माइनस टी वो बाहर आएगा तो क्या बनेगा, बाहर e टू दी पावर माइनस टी रहेगा, ठीक, अब होल स्क्वायर को ओपन करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बस हो गया क्वेश्चन अब तो, प्लस 4 cos t sin t प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4 cos t sin t, अच्छा ये तो कैंसिल हो गया आपका, क्या बना, e टू दी पावर माइनस टी, इन दोनों को जब मर्ज करेंगे तो ये बनेगा 4 प्लस 1, ये बचा आपके बना 5 e टू दी पावर माइनस टी,
ये चीज बनी, ये क्या बना, ए का डिटर्मिनेंट आपके पास बच्चे आ रहा है 5 e⁻⁻t। ठीक है जी, ये आपका फाइनल कॉल है। डिटर्मिनेंट ज्यादा लंबा नहीं था, प्रॉपर्टीज लगाए बगैर भी आप डायरेक्ट एक्सपेंड करेंगे तो हार्डली टेक 1 मिनट से ज्यादा टाइम मिलेगा आपका, अगर ध्यान से करेंगे। अब बस बात आ जाती है इन्वर्टिबल, यानी डिटर्मिनेंट मैंने आपको पहले बोला, इन्वर्टिबल का मतलब डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अब अब जो मेन मुद्दा है यहाँ पे, जितना मर्जी बच्चे जोर लगा लो, ये डिटर्मिनेंट कभी भी जीरो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि है क्या डिटर्मिनेंट, एक तो 5 है जो कांस्टेंट है, और एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अरे एक्सपोनेंशियल फंक्शंस कभी भी जीरो नहीं, फॉर एनी वैल्यू ऑफ टी, टी कुछ भी डाल दो, ये कभी भी जीरो के इक्वल, दिस इज ऑलवेज नॉट इक्वल, जीरो के इक्वल नहीं ला सकते फॉर एनी वैल्यू ऑफ टी, है ना। फॉर एनी वैल्यू ऑफ टी दिस कैन नॉट बी इक्वल्स टू जीरो। दिस मीन्स व्हाट, दिस मीन्स फॉर एवरी रियल नंबर this determinant is not equals to zero. This means for all real numbers it is invertible. So option देखिए, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन क्या बोल रहा है कि हर रियल नंबर के लिए ये डिटर्मिनेंट या ये मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है। क्यों? क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल नहीं होगा किसी भी रियल नंबर के लिए। फाइन, सो डन। सो दिस कंप्लीट्स योर क्वेश्चन नंबर 31st। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32nd क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। फाइन, क्या गिवन है, हमें दिया बच्चे ए इंटू ए ट्रांसपोज के बारे में दिया हुआ है। ए इंटू ए ट्रांसपोज बच्चे हमें गिवन है, इसके इक्वल आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल। ए इंटू ए ट्रांसपोज कर लेते हैं, क्या है, जीरो, पी की वैल्यू निकालनी है मुझे मैंने, तो ए इंटू ए ट्रांसपोज में कुछ ना कुछ तो झोल है, तो वो हमें अप्लाई करना होगा, कर लेते हैं। टू क्यू, क्यू माइनस क्यू, आर माइनस आर, आर, एक बार और ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई, टू जीरो टू क्यू आर, पी क्यू माइनस आर, और ये बनेगा पी माइनस क्यू आर। आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो बताइए 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा आपका, बनेगा भाई 4q² प्लस आर स्क्वायर। इधर आपका बनेगा बच्चे जीरो पहला, यहाँ बनेगा आपका बच्चे 2q² माइनस आर स्क्वायर। अगला आपका बनेगा बच्चे -2q² प्लस आर स्क्वायर, है ना, ये चीज बनेगी। सेकंड एलिमेंट क्या बनेगा, लेट मी चेक आउट द एलिमेंट सेकंड। Second element is 2 1, it is 2q², 2 this into this, 2q² minus r square, and this will be this into this, p² plus q² plus r², and this element must be p² 2/3 minus q² minus r², and last element will be -2q² plus r²। सारे कैलकुलेट वैसे करने की जरूरत नहीं है, बट समहाउ कैलकुलेट कर लेते हैं क्योंकि डायरेक्ट आंसर अब हमारा बन रहा है बस। तो ये आपका बनेगा, सारे कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार अगर करना चाहते हैं तो। सेकंड, दिस इज थर्ड रो सेकंड, so p² minus q² minus r² and last will be p² plus q² plus r²। ये है 1 0 0 0 1 0 0 0, डेट्स इट। अब देखिए क्लियरली यहाँ से एक बात तो क्लियर है कि p² प्लस q² प्लस r² ये 1 के इक्वल है। इज इट क्लियर? और एंड 4q² प्लस r² ये भी आपको दिया हुआ है 1 के इक्वल। ठीक, नेक्स्ट 2q², ठीक है, एक तो ये चीज है, इसको संभाल के रखते हैं थोड़ा सा। मेरे को क्या चाहिए, p चाहिए। 2q² माइनस r² बच्चे जीरो दिया, तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि r² की वैल्यू 2q² है। आप ध्यान से देखिएगा, इसकी वैल्यू को उठाइए और यहां डालिए, क्या आएगा, 4q² प्लस 2q² इज इक्वल टू 1, क्योंकि r² की वैल्यू 2, तो ये क्या आ गया 6q² इज इक्वल टू 1। तो q² कितना आ गया 1/6। ठीक है जी, q² 1/6 है, तो r² कितना आएगा, यहां से देखिए
2 इंटू 1/6, यही आर स्क्वायर आपके पास बचे आ रहा है 1/3। बस ठीक है, फिर ये वैल्यूज उठाइए और यहाँ डाल दीजिए। हाँ, क्या आएगा? पी स्क्वायर प्लस 1/6 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 1। कितना आएगा? सो व्हाट इज पी स्क्वायर? 1 माइनस, इट इज बेसिकली 3/6 यानी 1/2 है ना? इट इज 1/2। So what you get, dear? My dear students, what you get? P square is equals to 1/2. From here you get what? P is equals to plus minus 1 by root 2. But मेरे को तो मॉडुलस चाहिए। मेरे को क्या चाहिए? I need modulus. So what is the modulus of P? It is 1 by root 2 is your final call. Option A is your final answer. है ना? Is it clear? So that is all for today. So 8 questions बचे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। This lecture series contains, each lecture series contains 8 questions from past 8 years. So आज के लिए इतना ही है. Thank you very much for watching.